हम चाहते हैं, हम सोचते हैं ना कि भाई इस आदमी ने हमें दुखी करके रखा है, लेकिन ये सब कर्मों के हिसाब से नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो रस चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो रस चाखा। ये कर्म की प्रधानता है। यहां पे हम जैसा कर्म करके चलेंगे वही हमारे काम आएगा। और भगवान जी ने हमारे शीश के ऊपर, हमारे बदन के सबसे ऊपरी हिस्से में भगवान जी ने क्या लगाया है? दिमाग लगा करके रखा है। अब इससे तू सोच करके चल कि तुमने किस तरफ चलना है। राजा परीक्षित को जब ये मालूम पड़ा कि मुझे ये सांप लगा है, तो राजपाट ही त्याग दिया। चलो, वैराग्य आ गया, मन में वैराग्य आ गया, वैरागी बन गए और सब कुछ त्याग दिया और चले गए गंगा के तट के किनारे। आकाशवाणी हुई, अगर तुम अपना अच्छा भला चाहते हो तो विष्णु गाथा गायती। भगवान विष्णु की वो गाथा, वो कथा आप श्रवण करिए, तभी तुम्हारा पुण्य, तभी तुम्हारा अच्छा होने वाला। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कथा हमें हमारी मृत्यु को सुधारती है और राम कथा हमें जीना सिखाती है कि हम कैसे जिए। श्रीमद् भागवत से बढ़कर दूसरा कोई ग्रंथ नहीं बताया गया। जितने भी ग्रंथ है ना, सभी ग्रंथों को श्रीमद् भागवत में ही सम्मिलित किया गया। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। भगवान जी ने इनको पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत से बढ़कर दूसरा कोई ग्रंथ नहीं बताया गया। गीता से बढ़कर जो भगवान जी ने गीता का स्वाध्याय भी श्रीमद् भागवत में है, सब कुछ एकत्रित किया है, तभी तो इसको सत्कर्म की संज्ञा दी गई। भगवान सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे कि राजा परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया, गंगा के किनारे बैठ गए जाकर के। और भगवान सुखदेव जी को अपना गुरु बनाया। गुरु गूंगे गुरु बामरे, गुरु दे रही दास, गुरु भेजे नर कानू ते स्वर्ग दी रखिए आस। गुरु एक ऐसी, हमने कल भी गुरु के बारे में बहुत कुछ बोला था, आपका मन जहां पे मान जाए वही आपका गुरु है। सब कुछ त्याग दिया। और सुखदेव स्वामी जी के बारे में ऐसा लिखा गया है कि 16 वर्ष से ज्यादा उनकी उम्र बताई नहीं गई है। ध्यान देना, किसी भी पुराण में 16 वर्ष का साधना बोला, 16 वर्ष के, 16.5 वर्ष के नहीं बताए गए कहीं भी। और वो तो जगत गुरु है। मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। भगवान जी ने, देवताओं ने उनके सामने आकर के, भगवान विष्णु ने उनके सामने अर्जी लगाई है। ध्यान देना कि बोला, प्रभु अब तुम बाहर आइए। और राजा परीक्षित को कोई दूसरा कथा सुनाने वाला नहीं है, आप ही उनको कथा सुनाए। तभी आए थे और राजा परीक्षित को, अरे उनके बारे में दिगंबर रहते, कौपिन तक नहीं लगाते थे। भगवान सुखदेव जी कौपिन तक भी नहीं लगाते थे। और इधर उधर जितनी भी, वो जहां जिस रास्ते से
चलते थे, उस रास्ते में सरोवर था, वहां पे महिलाएं स्नान करती थी। महिला उनका कोई भी बुरा नहीं मानती, ध्यान देना, क्योंकि वैरागी थे। और चार ही घरों में केवल भिक्षा मांगते थे। और गोदोहन काल के सिवा जितना समय गौ दोहन के लिए लगता है, उससे ज्यादा समय एक जगह पे कभी टिकते ही नहीं थे, रुकते ही नहीं थे, ध्यान देना। और मां के गर्भ से जन्म लेते ही वन की तरफ तुर गए थे, ध्यान देना। और ब्रह्मा जी की सृष्टि में दूसरा ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि जो मां के गर्भ से जन्म लिया किसी ने और वो चल दिया। दूसरा ऐसा कोई उदाहरण है ही नहीं, ध्यान देना। राजा परीक्षित जी के लिए कथा सुनाने के लिए आए। देवताओं ने प्रश्न किया, बोला प्रभु आप हमें ये बताएं, जब स्वामी सुखदेव जी गौ दोहने के लिए कितना समय लगता है?